हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। देखिए, जैक डेली काउंसलिंग के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी जाना हुआ होगा। जितने भी बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देते हैं उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता है कि जोसा काउंसलिंग के बाद जो एक इम्पोर्टेंट काउंसलिंग आती है वो आपके लिए जैक डेली रहने वाली है। ठीक है, अब इसके अंडर में एक आप लोगों के लिए देखने को मिलता है स्पोर्ट राउंड। ठीक है, स्पोर्ट राउंड क्या है? जो नॉर्मल आपके 5 राउंड प्लस में आपका इसके बाद जो एक इंटरनल स्लाइडिंग है, अपग्रेडेशन राउंड होता है, उसके बाद आपको एक राउंड देखने को मिलता है जो कि आपका स्पोर्ट राउंड होता है। ठीक है, अब स्पोर्ट राउंड भी इसमें दो तरीके के होते हैं। आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा, जो जैक डेली में स्पोर्ट राउंड होता है वो भी दो तरह से होता है। एक होता है आपका कंबाइंड। पहली बात तो आपको पता होगा कि इसके अंदर 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका हो गया एनएसयूटी। ठीक है, उसके अलावा आपका डीटीयू, थर्ड आपका ट्रिपल आईटीडी, अगेन आपका फोर्थ आईजीडीटीयू, ठीक है, फिफ्थ आपका डीएसयू। ये 5 कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनमें से जो ये स्पोर्ट राउंड है, ये दो तरीके से होता है। स्पोर्ट की जो काउंसलिंग है, यहाँ पे एक होता है आपका जो भी ये पांचों कॉलेज कंबाइंड करके करा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंबाइंड काउंसलिंग होती है इनकी। और यहाँ पे आप लोगों को डेट वगैरह ऑलरेडी पता चल चुका है कि 27 जुलाई को जो भी आपका सीट मैट्रिक्स है वो पता चल जाएगा कि कितनी सीट वैकेंट है। तो सीट वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। जब ये काउंसलिंग हो जाएगी, आपका जो भी ये कंबाइंड काउंसलिंग होती है, तो ये आप लोगों की चलने वाली है। आई थिंक ये 1 अगस्त तक चलने वाली है। ठीक है, 1 अगस्त तक आपकी ये काउंसलिंग चल रही होगी। और इसके बाद अब अगेन फिर से जो सीट्स बच जाती हैं, इसके बाद भी कुछ बच्चों ने सीट छोड़ दी या किसी भी तरीके से सीट वैकेंट रह जाती हैं, तो फिर ये जो भी कॉलेज हैं ये इंडिविजुअली अपनी काउंसलिंग करा रहे होते हैं। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता है तो डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे कम इंफॉर्मेशन आप लोग रख पा रहे हो। क्योंकि इंडिविजुअली जो काउंसलिंग होती है इसमें काफी लो रैंक पर भी आपकी रैंक चाहे 4 लाख 5 लाख, जो आप डेटा देखते हो ना कि 6 लाख रैंक पे उसको एनएसयूटी मिल गया, डीटीयू मिल गया, तो ये सभी रैंक जो भी बच्चों को एडमिशन मिलता है, ये जो इनकी स्पेशल अलग से यानी कि जो पर्सनल इनकी काउंसलिंग होती है, जो इंडिविजुअली काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू ये एडमिशन मिलते हैं। ठीक है, कंबाइंड के बाद जब इंडिविजुअली करा रहे होते हैं तो उसमें जो बच्चा वहां पहुंच जाता है, जिस टाइम पे इनका अलग से शेड्यूल आता है, हर एक कॉलेज का अलग अलग शेड्यूल आएगा कि इनके पास इतनी सीट्स वैकेंट है, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा वहां पहुंच जाता है उसी को वो सीट दे दी जाती है। तो और बाकी जो कंबाइंड आप लोगों का स्पोर्ट राउंड होने वाला है, इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा एक 30 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी स्पोर्ट राउंड से रिगार्डिंग आपके डाउट है, छोटे से लेके बड़ा डाउट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती, वो सारे डाउट वहां पे इंक्लूड किए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम काफी नॉर्मल रखेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे कि आपको ये बताना है कि 2 राउंड होते हैं। और जो स्पोर्ट राउंड होता है आपका कंबाइंड वाला, जो कि आपका ये 31 जुलाई से हो रहा होगा, 30 यानी कि 31 के 29 जुलाई से ये 1 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो चीज आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो एक चीज आप लोग याद रखना, यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि जिस बच्चे ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उसी बच्चे को यहाँ जाना होगा या उसी बच्चे को डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज जाना होगा। आपको पता है कि इसकी जो काउंसलिंग होती है वो फिजिकली रिपोर्ट करना होता है आपको वहाँ पे, यानी कि फिजिकली ही जाना होगा और वहां जाकर के ही आपकी ये काउंसलिंग हो रही होती है। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पता है कि उन्होंने अभी तक जैक डेली में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनको यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता। ये चीज आप लोग याद रखना। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। मेन इंपोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स यदि आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं लेके जा पाते हो वहां पे, तो इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आपको ऐसा कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि इस टाइम पे आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दो, ऐसा कुछ। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास नहीं रहेंगे। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका प्रिंट आउट लेके जाना है। जैक डेली का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल किया था, जो भी कैंडिडेट प्रोफाइल है आपकी, वो कोशिश करना कि वो लेटेस्ट आपने प्रिंट कराया हो, ताकि डिटेल्स वगैरह क्लियरली दिख रही हो। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी होगी। इसके साथ साथ आपको एक और फोटोकॉपी करा के ले जानी होगी इनकी, जिसपे आपको अटेस्टेड साइन करके लेके जाना है, यानी कि अपने साइन करके उनको लेके चले जाना। हालांकि साइन करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन आप लोग एक कॉपी लेके जाना उसकी, और ओरिजिनल भी लेके जाना। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो डेफिनेटली आपको ये लेके जाना होगा।
ठीक है, बाकी जनरल वाले बच्चे हो तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी, जो वैकेंसियाँ आती हैं सीट की यहाँ पे, वो आपको कैटेगरी के हिसाब से ही देखने को मिलेंगी। हाँ, अगर जो इन केस वो सीट फुल नहीं हो पाती है, कैटेगरी वाली सीट बच रही है, सपोज़ करो एससी, एसटी वाले बच्चों के लिए 10-10 सीट बची हुई है हर एक कॉलेज में और वो 4-4, 5-5 बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद जो सीट्स बचती हैं, वो सीट डेफ़िनिटली बाकी बच्चों को दे दी जाती हैं। वो एज़ ए जनरल कैंडिडेट में कंसिडर कर दी जाएँगी, तो बाद में वो उन बच्चों को दे दी जाएँगी। उसके अलावा आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इसका वो है डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते हो, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता सीट कैंसल कराने से। डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स क्या, आपको एक चेक की तरह बैंक से बनवाना होगा। आपको अपने बैंक में जाना होगा जहां भी आपका अकाउंट है, और ये आपका बनेगा जो भी जैक डेली 2024 का आपका काउंसलिंग, जो भी एक एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है या फिर जो भी कमेटी है इनकी, जैक डेली 2024। ये 23 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी इस साल का रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं 23 की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके नाम से आपको वो बनवाना होगा, किसी भी आप बैंक में जाके इजीली बनवा लोगे जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है। और इसमें आपका जो पैसा लगने वाला है वो 95,000 रुपीज का आपको बनवाना होगा। जैसे ही आपको सीट मिलता है, तो ये सीट एक्सेप्टेंस फी के तौर पे आपका डिमांड ड्राफ्ट वहां पे चलेगा। वहां पे ना आपका कोई यूपीआई काम करेगा, ना आपका कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें वैलिड नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो सीट एक्सेप्टेंस फी का एक इनके पास ऑप्शन है, वो है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। इसके थ्रू ही आपकी पेमेंट ली जाएगी। और एक चीज याद रखना, बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्या सर हमने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया और पता चला हमें कोई सीट ही नहीं मिला वहां पे, तो क्या हमारी जो ये पैसा है ये चला जाएगा या हमें ये रिफंड मिल जाएगा? तो इसके लिए आपको एक टाइम दिया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट आप कितने दिन का बनवा रहे हो, कितने दिन के लिए बनवा रहे हो, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को उसे कैंसिल करवाना रहता है। जैसे ही आपको पता चला कि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है और आपको यानी कि स्पोर्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिल पाया है, तो फिर आप लोग उसको जाकर के बैंक में कैंसिल करा दो। 100-200 रुपए जितना भी आपका चार्ज लगेगा, उसके बाद बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और एक चीज जरूर से याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी सीट के लिए आप लोग मतलब कि वहां पे पैसे जमा करना, या फिर उसी सीट के लिए आप लोग एनरोलमेंट करना जिस सीट को आप सच में लेना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे ना कोई अपग्रेडेशन होता है, ना ही यहाँ पे विड्रॉल होता है, ना ही यहाँ पे कोई एग्जिट ऑप्शन होता है आपके लिए। स्पोर्ट राउंड में आपको गलती से भी, स्पोर्ट राउंड में आपको कुछ भी दे दिया, ठीक है, सपोज करो स्पोर्ट राउंड में आप लोगों ने एनएसयूटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपने सबसे लोएस्ट जो इनका ब्रांच है, एनएसयूटी का जो सबसे लास्ट ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आपको अलॉट हो जाता है, और इनकेस आपको लगता है कि यार मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैं इसमें अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो वो कुछ भी ऑप्शंस आपके पास नहीं रहेंगे। जस्ट यही इंस्टीट्यूट आपको लेना होगा। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, एक चीज और देखने को मिलेगी वहां पे। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलेगी, सपोज करो आपको एनएसयूटी में आईटी सेक्टर से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको मान लो कि एआई ब्रांच मिल जाता है, और वहां पे एक बच्चा पहुंच जाता है जिसकी आपसे भी अच्छी रैंक है, तो वो कॉलेज उस बच्चे को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मिल गया तो वो चेंज नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है, जैक दिल्ली वाली जो टीम बैठी हुई है वो किस तरीके से लेते हैं उसको। उनको लगता है कि आपसे अच्छी रैंक वाला बच्चा जस्ट आता है और उसके पास एक वैलिड रीजन है लेट होने का, किसी भी तरीके से वो चाहे तो आपकी सीट को उस बच्चे के लिए दे सकते हैं जिसकी आपसे अच्छी रैंक है। ये अथॉरिटी भी उनके पास होती है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पहुंच गए तो आपको ही दे दिया जाएगा, हालांकि आप कोशिश करना टाइम से ही पहुंचे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल भी आप गलती मत करना, क्योंकि एक बार आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिया तो तुरंत से आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होगा। ये सरकारी हॉस्पिटल से इजीली बन जाता है, वहां पे आपका ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको वो बनवा लेना और इजीली बन जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये आप बनवा के ले जाना यदि आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो। इसके बाद अब जो स्पोर्ट राउंड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है तो ठीक है। इसके बाद जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट की जो आपके इंडिविजुअल काउंसलिंग करा रहे होते हैं कॉलेज अपनी 1 by 1, तो उनमें किसी भी डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है। उनमें आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में ही उनका एक शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप जाके वहां पे अपनी जो भी एडमिशन ले सकते हो और पैसा वहां पे जमा कर देना, जिस भी वो मेथड से ले रहे हो।
या वो नेट बैंकिंग से लें या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई जिससे भी लें, वो आपकी बात का मैटर है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, डिमांड ड्राफ्ट को आप लोगों ने इश्यू पहले से करा के रख लेना है। ये 2 से 3 दिन पहले बनवा लेना, बाद में पता चला कि उस टाइम पे नहीं बन पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो वो डिमांड ड्राफ्ट ही है, ये आपका 95,000 रुपीज़ का बनेगा। इसमें आपका जो भी पैसा है वो बैंक में रहता है एक तरीके से, और जैसे ही आपको सीट मिलती है, तो ये पैसा यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो भी जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी उनके अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे, उनके अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा और फर्दर आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिलेगा। तो इस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल तब करना है जब आपके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच मिलती है, आपको लगता है कि हाँ मुझे यही ब्रांच चाहिए थी और वो ब्रांच आपको मिल गई है, तब आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है और देन आपका काम हो जाएगा। और इससे पहले आप लोगों को यानी कि 27 जुलाई को सीट मैट्रिक्स दिखने को मिल जाएगा, क्या क्या वैकेंट सीट है उसी के अकॉर्डिंग अपने मन में बना लेना पहले से, मुझे एग्जैक्ट इस सीट में एडमिशन चाहिए, मुझे इस कॉलेज में ये सीट चाहिए। और इसका जो भी वेन्यू है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली हर एक कॉलेज में इसका होगा, इसका पूरा पांचों कॉलेजों को मिला के, ठीक है, इन पांचों कॉलेजों को मिला के एक ही कॉलेज इसको कंडक्ट कराता है। और इस बार जो कंडक्ट कराने जा रहा है वो है डीटीयू। ठीक है, तो डीटीयू इसको कंडक्ट करा रहा है, इसी में ही आपकी जो भी ये काउंसलिंग चल रही होगी स्पोर्ट राउंड की। ऐसा नहीं है कि जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए वहीं आप पहुंच गए, वो चीजें बाद में होंगी जब इनकी इंडिविजुअली काउंसलिंग चल रही होगी। इसके बाद जो स्पोर्ट राउंड के बाद, तो वो उसमें आप लोग जाके इंडिविजुअली कराना होगा। और इससे पहले जो ये कंबाइंड वाला होता है जिसका शेड्यूल आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, इसमें आप लोगों को अगेन ध्यान रखना कि डीटीयू में ही जाना है। ठीक है, इसके अलावा और तो इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। इस तरीके से देखिए प्रीवियस ईयर का वैकेंसीज हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, इसी तरीके से आपको वैकेंसीज दिखेंगी। जैसे कि देखिए ओबीसी कैटेगरी जनरल कैंडिडेट दिल्ली रीजन से, इसमें 9 सीट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ईसीई में आप देख सकते हो 9 ब्रांचेस अवेलेबल हैं, सॉरी 9 सीट्स। तो काफी सीट्स वैकेंट बचती हैं। आप यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट के लिए 16 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफी सीट अवेलेबल रहती है। और नीचे चलोगे कंप्यूटर साइंस जैसी सीटें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए डीएसयू में आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाएगा, 7 सीट्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से बहुत सारी सीट वैकेंट बचती हैं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे अपियर होंगे स्पोर्ट राउंड में जिन बच्चों ने जैक दिल्ली में एनरोलमेंट कर रखा है और उन्हें अभी तक कोई भी सीट अपना फ्रीज नहीं किया है। आपका चाहे सीट कैंसिल हो गया हो, रिजेक्ट हो गया हो, आपका सीट अलॉटमेंट मिला हो, नहीं मिला हो, आपका चॉइस फिलिंग हुआ हो, नहीं हुआ हो, बस आपने रजिस्ट्रेशन किया, 1500 रुपए दे दिए, देन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उस चीज में आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या फिर बाकी चीजों के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।